नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा कैबल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। 3,9 करोड़ मुनिराजों की। परम पूज्य 108 अध्यात्म मूर्ति तपोमूर्ति मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव आत्माओं, गर्मी का ये लंबा बिहार चल रहा है और निरंतर चलते चले जा रहे हैं। आज कलिंजरा नगर में प्रवेश हुआ और जब आदिनाथ भगवान के दर्शन किए, 24 के दर्शन किए, भव्य जिनालय के दर्शन किए, तो ऐसा लग रहा है यहीं रुक जाएं, आगे अब यहीं आराम कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा, है ना। हाँ, हमारी भी यही भावना गुरुदेव। हम आपके चतुर्मास में, आपके अध्यात्म में, स्वाध्याय में, आपके तप में कोई प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे और ऐसा नेचुरल वातावरण है यहाँ कि गुरुदेव आपका चतुर्मास नहीं संपन्न हो। लेकिन एक नीति भी हमने पढ़ी है। वो नीति है कि चले चलो कि चलना ही दलीले काम रानी है। चले चलो कि चलना ही दलीले काम रानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल नहीं पाते हैं। इसलिए थक कर के अगर हम बैठ गए, मन तो हो रहा है कि यहीं आराम किया जाए 4-5 महीने, मन ऐसा कहता है। लेकिन मंजिल पर अगर पहुंचना है तो थक के बैठ जाएंगे तो मंजिल नहीं पाएंगे। इसलिए जो लक्ष्य बनाया है, जो भावना घाटोल वालों ने बनाई है कि महाराज हम एक आष्टांगिक पर्व में सिद्ध चक्र की आराधना करना चाहते हैं। जब इन्होंने भावना रखी तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। और आष्टांगिक में तो सारे कार्य छोड़ करके देवगण अपने पूरे चारों निकायों के देव
सब इधर उधर घूमना बंद करके और सब खाली करके कहाँ पहुँच जाते हैं? नंदीश्वर में पहुँच जाते हैं। यद्यपि यह मनुष्य वहाँ नंदीश्वर नहीं जा सकता, लेकिन यहीं पर रह करके और वह उनकी आराधना कर रहा है। आप लोग वहाँ नंदीश्वर में ना जा सको, शक्ति नहीं है आप लोगों की, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी शक्ति तो है कि आप घाटोल में पहुँच करके 8 दिन सब परिवार के साथ इस महामहोत्सव का आनंद ले सकते हैं और ऐसा अतिशय पुण्य संचय कर सकते हैं कि अगले भव में अपने सब परिवार के साथ विमान में बैठ करके और फिर साक्षात नंदीश्वर की आराधना। ये बहुत प्राचीन जिनालय है। गुरुदेव की कृपा से आप लोगों के लिए कुछ वर्ष पूर्व मुनि श्री आगम सागर जी महाराज का चातुर्मास संग सहित मिला था। उसका ही ये परिपाक है कि आपके पूर्वजों ने जो जिनालय बनाए थे उनका आप लोगों ने सबने मिलकर के भव्यता के साथ उसका जीर्णोद्धार। कहते हैं कि जीर्णोद्धार अपने आप में कई गुना फल प्रदान करता है। ऐसे भव्यता के कार्य, ऐसे पुण्य के, अतिशय पुण्य के कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। चतुर्गति भ्रमण से अगर बचना चाहते हैं तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि गृहस्थों को ये 4 कार्य अवश्य करना चाहिए। कौन से 4 कार्य? जिनके माध्यम से 4 प्रकार की श्रेष्ठ संपदा प्राप्त होती है। यहाँ से जाते हैं तो स्वर्गों के देवेंद्रों की संपदा उनको प्राप्त होती है। फिर वहाँ से यहाँ आते हैं तो नरेंद्रों की संपदा प्राप्त होती है। फिर और ऊपर उठ जाते हैं तो धर्मेंद्र यानी जो धर्म के इंद्र तीर्थंकर होते हैं उनकी संपदा प्राप्त होती है। और अंत में जाकर के मोक्ष संपदा के स्वामी बन जाते हैं, जो अपने जीवन में इन 4 कार्यों को करते हैं। कौन है वो 4 कार्य? दान, पूजा, शील और उपवास। ये दान, शील और व्रत और उपवास, शील उपवास, ये 4 ऐसी चीजें हैं, 4 प्रकार का ये गृहस्थों का धर्म बताया गया है। कहते हैं अगर ये गृहस्थ सम्यक्त के साथ इन 4 चीज़ों को करता है, वह चतुर्गति के परिभ्रमण को छोड़ करके 4 प्रकार की विशिष्ट संपदाओं को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन कार्यों में निरंतर अपने आप को लगाए रखो। इनमें संतोष धारण नहीं करना चाहिए। हमने तो अच्छे खूब कर लिया है, दान कर लिया है, खूब पूजा कर ली है, अब संतोष। आचार्य भगवान कहते हैं इनमें कभी संतोष नहीं करना चाहिए। हमने अच्छे अच्छे जिनालय बना लिए हैं, अब नहीं, अभी हमने ये जिनालय बनाए हैं, अभी हमको वो जिनालय भी बनाना है। समझ रहे हैं आप लोग? अभी आपने ये जिनालय बनाए हैं, अभी आपको वो जिनालय भी। महाराज ये वो जिनालय कौन से हैं? ये अभी गर्भ में छुपे हुए हैं। इस रहस्य को अभी रहस्य रहने दो। कभी भविष्य में अगर ये रहस्य उजागर हो जाए तो हो जाए, लेकिन इतने से ही संतुष्टि हमें नहीं रखना। एक बार
एक राजा सैर करने के लिए अपने नगर से बाहर जाता है। समय कौन सा था? यही आषाढ़ का महीना था। और आषाढ़ के महीने में जब पानी गिर जाता है और खेतों में बतर आ जाता है, किसान अपने हल को चलाने के लिए तैयार हो जाता है। राजा जब सैर करने के लिए गया तो एक किसान खेत में हल चला रहा था और पसीना पसीना हो रहा था। राजा ने इस दृश्य को देखा और उस किसान के पास पहुंच गए। उससे पूछा, क्यों भाई, ऐसी गर्मी में, आषाढ़ की सड़ी गर्मी में आप इतना प्रसाद कर रहे हो, तुम्हें कुछ मिलता है इसका? वो किसी दूसरे के यहाँ खेत में हल चला रहा था और किसान भी वो जैन किसान था। और वह कहता है, राजन, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। तो तुम्हारे लिए दिन भर ऐसी मेहनत करते हो, क्या मिलता है? वह कहता है, मुझे 4 आने मिलते हैं। 4 आने से तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का खर्च चल जाता है। वह कहता है, बहुत अच्छे से खर्च चलता है। ये अभी की बात नहीं है, ये पुराने ज़माने की बात है कि 4 आने में भी पूरा परिवार बहुत अच्छे से चल जाता था। राजा कहता है, बताओ 4 आने से आप कैसे अपने परिवार का खर्च चलाते हैं? वह कहता है, 1 आना से मैं कर्ज चुकाता हूँ। 1 आना मैं कर्ज पर देता हूँ और 1 आना मैं और मेरी जो पत्नी है उसके ऊपर मैं खर्च करता हूँ और 1 आना मैं जल में डाल देता हूँ और मेरी व्यवस्था बहुत अच्छी चलती है। राजा कहता है, पहेलियाँ मत बुझाओ, इसका सही सही अर्थ हमें बताओ। तो वह कहता है, राजन, मेरे जो माता पिता हैं और मेरे माता पिता का उपकार मेरे ऊपर बहुत है, उनका कर्ज मैं कभी चुका नहीं सकता, लेकिन जो कुछ कमाता हूँ उसमें से 25% 1 आना माता पिता का होता है, मैं उनके लिए खर्च करता हूँ। समझ लेना आप लोग, आप सबके माता पिता तो होंगे, आप जो कुछ कमाई करते हैं उसका 25% अधिकार माता पिता को है। आप खर्च नहीं कर सकते क्योंकि माता पिता ने आपको इतना बड़ा पालन पोषण करके और कमाने के योग्य बना दिया है। कई लड़के कहने लगते हैं, तो मैंने कमाया है, मेरा अधिकार है, पिताजी का क्या अधिकार है? और जो पिताजी का है उसको ही लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे संतान कभी अपने माता पिता का कर्ज नहीं चुका सकते। 25% मैं अपनी संतान के ऊपर खर्च करता हूँ, यानी कर्ज पर देता हूँ, ये बाद में वापस मुझे मिलेगा। और 25% मैं अपने लिए खर्च करता हूँ और 25% 1 आना से मैं 4 प्रकार का दान करता हूँ। ये है अपने धन का वर्गीकरण। धन का वर्गीकरण इस प्रकार से होना चाहिए, 25% तो आपका है ही नहीं, 75%, 25% माता पिता का है
25% आपका है और 25% संतान का है और 25% दान के लिए निकाल करके रखना चाहिए। चाहे पुरुष हो, चाहे ये माताएं बहनें, कोई भी हो। जो कुछ भी आपको मिला है, जेब खर्च मिला है, उसमें से 25% तो दान के लिए निकाल देना। पूरा का पूरा खा लोगे तो पाप का ही बंद होगा, आपके पाप धुलने वाले नहीं हैं, इतना ध्यान रखना। राजा को बहुत अच्छी युक्ति लगी और राजा कहता है उस किसान से कि किसान भाई, जब तक 1000 बार मेरा मुख ना देख लो, तब तक इस प्रकार की ये बात किसी को नहीं बताना जो तुमने मुझे बताई। और वापस पहुंच करके अपने जो मंत्रीगण थे, जो बुद्धि संपन्न लोग थे, उन सबको बुलाया और कहा कि 4 आने हैं, 4 आने से 1 आने से कर्ज चुकाना है, 1 आना कर्ज पर देना है, 1 आना स्वयं पर खर्च करना है और 1 आना पानी में डालना है। इसका सभी लोग, आप बुद्धिमान हैं, उत्तर दीजिए। सबने उत्तर देना प्रारंभ किया, लेकिन सही उत्तर किसी ने नहीं दिया। तब राजा ने कहा कि 3 दिन मुझे उत्तर चाहिए है। अगर 3 दिन के अंदर उत्तर नहीं मिला तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि मैं तो सुनता हूँ कि मेरे राज दरबार में बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान। अब खोज प्रारंभ हो गई कि राजा कहाँ गए थे, किससे मिले थे, और उत्तर ढूंढना प्रारंभ हुआ। और उसी किसान के पास पहुँच गए मंत्रीगण और पूछा कि यहाँ पर राजा जी आए थे, क्या चर्चा हुई थी? ये तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं राजा को वचन दे चुका हूँ। 1000 बार जब तक उनका मुख नहीं देख लूँगा तब तक आपको नहीं। हाँ, अगर आप चाहो तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं जो राजा के चिन्ह से अंकित हैं, ऐसी 1000 मुद्राएं तुम हमारे लिए दो तो मैं बता सकता हूँ। मंत्री ने विचार किया कि मरता क्या ना करता। 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजा के चिन्ह से अंकित दे दी गईं और उसने थैली में से एक एक मुद्रा निकाली और राजा का चित्र देख लिया और गिनती भी होती चली गई और उसको उत्तर बता दिया गया। और जाकर के राजा को उत्तर दिया गया तो राजा कहता है, हो ना हो, उस किसान ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। और उस किसान को बुलवाया गया और राजा कहता है, क्यों तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया? किसान कहता है, राजन, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उल्लंघन नहीं किया तो ये बताओ, ये प्रश्नों के उत्तर आपने इनको बताए कि नहीं बताए? हाँ राजन, प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। तो तुमने कब मेरा 1000 बार मुख देखा? एक ही बार नहीं आए? वह कहता है, राजन, मैंने आपका 1000 बार मुख देखा है और फिर बताया है। और उसने थैली निकाली। देखो राजन, इस थैली में जो स्वर्ण के सिक्के रखे हुए हैं, इन सब पर आपका चित्र बना हुआ है और मैंने एक एक सिक्के पर चित्र को देख करके फिर उत्तर बताया है। राजा बहुत प्रसन्न हो गया उस किसान के ऊपर और राजा कहता है, अब तुम्हारे लिए किसानी करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे लिए मंत्री पद दिया जाता है। और उस किसान को मंत्री बना दिया गया। ये है हमारी व्यवस्था। किस प्रकार से धन का वर्गीकरण करना चाहिए? जो इस प्रकार से धन का वर्गीकरण करता है 4 भागों में,
वह आगे जाकर के ऐसे ही उच्च पदों को प्राप्त कर लेता है, और जो धन में आसक्त हो जाता है वह व्यक्ति दुर्गति का पात्र बन जाता है। तो ये 4 चीज़ें हैं, दान, पूजा, शील और उपवास। जो अपने जीवन में सम्यक के साथ इन 4 को करता है उसको सभी प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए अपने जीवन में ऐसे ही कार्य करना चाहिए। आज सुबह सुबह हम लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ और सबके कार्य सिद्ध हो जाएं, भावना इन लोगों की थी महाराज अगर सीधे वहाँ चले गए तो फिर हमारी अभिषेक शांति धारा कब कैसे होगी। तो यहाँ पर अच्छी तरह से शांति धारा अभिषेक करके मंगलकारी करके फिर वहाँ पर कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण करने के लिए पहुँचे। कहा है चलम चित्ते चलम वित्ते चलित जीवित यौवने चलाचल मिदम दृश्य चलाचल मिदम विश्व कीर्तिस यश सा जीवती। चित्त हमारा चलायमान है, वित्त हमारा स्थिर है, चलायमान है, जीवन भी चलायमान है, यौवन भी चलायमान, सब ये चला चल है। लेकिन अगर कुछ स्थिर रहने वाला है तो वह हमारी कीर्ति है। अपने जीवन में जो कीर्ति को अर्जित करता है उसकी कीर्ति हमेशा विद्यमान रहती है। ऐसे जिन्होंने कीर्ति स्तंभ को स्थापित किया, समझ लेना उसने अपनी विश्व में कीर्ति को स्थापित कर लिया। जहाँ जाएगा उसकी कीर्ति वहाँ पर फैलेगी। और ये कीर्ति स्तंभ सामान्य नहीं है, ये ऐसे पंचम काल में चतुर्थ काल की चर्या करने वाले महागुरुदेव जिनके 50 वर्ष संयम के साथ तपस्या के साथ निकले हैं, उनका कीर्ति स्तंभ आप लोगों ने स्थापित किया है। कहते हैं कि इस पंचम काल में कोई अगर 1 वर्ष ऐसे रत्नात्रय के साथ साधना कर ले तो एक चतुर्थ काल में 1000 वर्ष तक जो साधना की है उतना 1 वर्ष में साधना हो जाती है। क्योंकि वहाँ बड़े बड़े सहनन होते हैं, यहाँ सब हीन सहनन के साथ। फिर गुरुदेव के तो 50 वर्ष के बाद तो 50 का उसमें 1000 का गुणा और कर लो तो 50,000 55,000 वर्ष की साधना वाले ऐसे महागुरु आप लोगों के लिए मिले हुए हैं। अब ऐसे महागुरु अगर इस बागड़ की धरती पर आ जाएं तो यह बागड़ की धरती अपने आप में तीर्थ का गौरव प्राप्त हो जाएगी। लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं? ये गुरुदेव का जो प्रश्न है उसको आप लोगों को हल करना है। गुरुदेव कहते हैं कि हम देखो बुंदेलखंड में आए तो बुंदेलखंड में हमारी कैसी दुकान चली, ये शोरूम आप देख लो। बस ऐसा ही कार्य आप बागड़ वालों के लिए या राजस्थान वालों को करना है। प्रत्येक गांव, प्रत्येक ग्राम से, गांव से, नगर से 1-1, 2-2 ऐसे ही निकल जाएं और गुरुदेव के स्वरूप में जमा हो जाएं तो जरूर आचार्य भगवंत इस बागड़ की धरती पर आए। वो प्रारंभ तो यहाँ से हो ही गया है, कलिंजरा से। जैसे अभी नाम लिया था, यहाँ का एक भाई, अपूर्व भाई, जिसने गुरुदेव के चरणों में
समर्पित होकर के आजीवन व्रत को अंगीकार किया है। आगे जाके उसकी भी जल्दी से जल्दी दीक्षा हो, ऐसे करके आप लोग तैयार करो। आप लोग चाहते तो हैं कि महाराज हमारे यहाँ प्रत्येक नगर में मुनिराजों का चातुर्मास हो, चाहते हैं कि नहीं? तो हम भी आप लोगों से चाहते हैं कि प्रत्येक नगर से 2-2, 3-3 महाराज हम लोगों को कम से कम 2-3 पुत्र, 2-3 संतान, 2-3 पुत्रियां आचार्य भगवंत को जाकर के आप लोग प्रदान करो। लो महाराज, इनको महाराज बनाओ, इनको आरिकाएं बनाओ और इनको बना करके हमारे पूरे बागड़ में भेज दो। सबके यहाँ चातुर्मास होगा, भरे रहेंगे आप लोगों के। लेकिन आप लोग उदारता नहीं दिखा पा रहे हो, कमी है आप लोगों की। इस कमी को जल्दी से जल्दी पूरी कर दो। चिंता नहीं, अब शुरुआत हो गई है, अब तो आगे बढ़ती जाना चाहिए। बागी द्वारा से भी बहुत सारी बहनें और बागी द्वारा से भी महाराज एक बन चुके हैं। इस प्रकार से चाहे वह आपका नौगामा हो, चाहे आपका बड़ौदिया हो, चाहे खांदू कॉलोनी हो, चाहे घाटोल हो, अब सबको बढ़ चढ़ करके आगे आना है। भक्ति में तो आप लोगों की कोई कमी, भक्ति देख करके तो ऐसा लगता है कि हम अभी बुंदेलखंड में ही, लेकिन त्याग में भी आपको आगे बढ़ना है। आप लोग कमजोर नहीं हैं, अच्छे हट्टे खट्टे हैं। बुंदेलखंड में तो ऐसे दुबले पतले लोग भी दीक्षा धारण कर लेते हैं, रत्नात्र धारण कर लेते हैं। देख लो संभव सागर जी महाराज को, और आप तो अच्छे खाते पीते सब बढ़िया है। आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा बल है, बस इस बल को आप लोगों को प्रकट करना है। आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है। इस शक्ति को जो प्रकट कर लेता है वह एक दिन भगवान बन जाता है, भगवान पंच परमेष्टि की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए आप लोग सब अच्छी तरह से मन बना लो, क्योंकि आचार्य भगवंत के मुख से जब हम लोगों ने संकेत मंगाए थे, उन्होंने कहा था बागड़ में चतुर्मास करना है, और उनकी आज्ञा मान करके ही हम लोग बागड़ की ओर चले आए। अब तो बस एक ही संकेत पहुंचना चाहिए गुरु महाराज को, हमारा चातुर्मास कहीं भी हो, जब भी आप लोग पहुंचो कहना बागड़ में महाराज का बहुत अच्छा चातुर्मास हो रहा है, ये शब्द निकलना चाहिए। और गुरु महाराज से कहना कि हम बागड़ से अब महाराजों को वापस करने वाले तरीका है, ये तरीका लो, अब वापस करने वाले नहीं। आप जब आओगे आप ही को हम सौंप देंगे। इस प्रकार की युक्ति से आप लोगों को कार्य करना है। समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। और यहाँ वालों के लिए हम यही कहना चाह रहे हैं कि कुछ अब नए, देखो नए नए महाराज मिलते हैं तो कुछ नया नया सब जगह होना चाहिए, और नया नया करने के लिए आप लोग तैयार रहें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य 61 मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की जय। जिनवाणी की स्तुति